चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? देखो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बच्चों 41 खा हो जाएगा 1943 ईस्वी, सही जवाब खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रीतिकाल से संबंधित रचना है पद्मा, सूरसागर, आखिरी कला, बिहारी सतसई। तो 42 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, बिहारी सतसई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छायावादी महाकाव्य है, छायावादी महाकाव्य अथवा छायावादी की रचना है, तो क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा दोस्तों। ये जो है कमायनी, छायावाद महाकाव्य है, कमायनी है। किसने लिखा है कमायनी? ये जो है किसने लिखा है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। छायोत्तर कवि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छायोत्तर कवि है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मथुरेश्वर गुप्त, अज्ञे रत्नाकर जी। तो 44 का सही जवाब बच्चों जो है घा हो जाएगा, आगे जी। महादेवी की रचना है गुंजन, नीरजा, गीतिका, झरना। तो 45 का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, नीरजा। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, कठिन काव्य के प्रेत जो है कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं भैया? आपको बताना है बच्चों। तो 46 का हो जाएगा, गा हो जाएगा, केशव। अगला क्वेश्चन है छायावादी युग के कवि है, छायावादी युग के जो है कवि कौन है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा बच्चों, गा हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी युग के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। शोक गीत है, शोक गीत है, आपको बताना है। तो सरोज स्मृति, सही जवाब गा हो जाएगा। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? तो ये जो है प्री प्रवास, सही जवाब जो है घा हो जाएगा बच्चों। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र जो है लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र जो है लड़ा गया था, पानीपत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। सॉरी बच्चों, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामचरितमानस में कुल खंडों की संख्या कितनी है? रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या, कुल कांडों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो बच्चों 7 कांड है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि है। अगला क्वेश्चन है नई कविता के जो है महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं? तो बच्चों 52 गा हो जाएगा, डॉक्टर जगदीश गुप्त हो जाएगा। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? 53 को आपको बताना है। सही जवाब बच्चों 53 क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा जो है किसे कहा जाता है? तो बच्चों महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाँद का मुँह टेढ़ा, चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है? चाँद का मुँह टेढ़ा के जो है रचयिता जो है मुक्तिबोध जी है। सही जवाब का हो जाएगा का। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सब बच्चों इस समीक्षा अधिकारी वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सब। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो है पृथ्वीराज रासो है। रीतिकाल का अन्य नाम है, रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। रीतकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो कवि है, किस काल के कवि हैं? अमीर खुसरो जो है किस काल के कवि हैं? तो बच्चों रीत काल के कवि है। अमीर रीर, रा है यहाँ भी रा, यहाँ भी रा, अमीर भी रा और यहाँ भी रा, रीतिकाल, अमीर रीर। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के जो है रचनाकार कौन है? तो बच्चों जगन्नाथ रत्नाकर जी है। सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? नानक जी है, तुलसीदास है, रैदास है कि जायसी है? सूफी काव्यधारा के कवि जो है कौन है? तो बच्चों जो है जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत की रचना जो है की है। परमाल रासो किस काल की रचना है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। परमाल रासो जो है किस काल की रचना है? तो बच्चों जो है आदिकाल की रचना है। कवितावली के रचयिता कौन है? कवितावली के जो है रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवितावली के रचयिता जो है कौन है बच्चों? तो जो है घा हो जाएगा तुलसीदास है।
मैथिली स्वर्णगुप्त आधुनिक काल से संबंधित है अथवा मैथिली स्वर्णगुप्त संबंधित है, किस युग से संबंधित है? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। छायावाद की विशेषता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छायावाद की विशेषता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? 65 का गा हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम। भारतेंद्र युग का समय है कब? छायावाद काल, पुनर्जागरण काल, छयोत्तर काल, जागरण सुधार काल। तो सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? 66 का। 66 का सही बच्चों जो है खा हो जाएगा, पुनर्जागरण काल हो जाएगा। अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है? अगला क्वेश्चन है कि अनाम दास के पोथा के रचनाकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की जो है रचना नहीं है, ये पल्लव, ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। छायावादी कवि है, छायावादी जो है कवि कौन है? 69 का आपको बताना है। तो बच्चों 69 का जो है घा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। छायावादी कवि हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी कवि हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी, सन 1936 में। सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी।